के हम लिए तेरी रोशनी पे हम लिए हैं सभी आज माथा तेरे बरगे आज माथा तेरे बरगे जलते रहे हम सभी रोशनी हम जिए हैं तेरी रोशनी हम जिए हैं कभी तेरे बिना इस जीवन में एक पल जी न पाए तेरे बिना इस जीवन में एक पल जी न पाए चाहे मगर ये ना जाए तेरी रोशनी के हम जिए हैं कभी तेरी रोशनी के हम जिए हैं कभी वचन दुनिया में हर एक जन को सुना है तेरा वचन दुनिया में हर एक जन को सुना है जीवन ज्योति तेरा ये सभी को बता दे डाल दे मन में डाल दे मन में कभी घबराए तेरी रोशनी के हम जिए हैं कभी तेरी रोशनी के हम जिए हैं सभी आज माता तेरे भर गए आज माता तेरे भर गए जलते हम सभी तेरे रोशनी के हम अध्ययन करने के लिए हमें लेके आए हैं। तो हम प्रकाश वाक्य 6वां अध्याय पर प्रवेश करेंगे। ओके, उसका पहला पद कोई पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय उसका पहला पद। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। मैंने दृष्टि की और देखो एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। ओके, पवित्र पिता परमेश्वर यीशु के नाम में हम फिर से तेरे चरणों पर आते हैं। हम पर दया कर तरसका तेरे पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडराते रहे। जितने लोग प्रभु जी तेरे चरणों पर आए हैं सबका मन या सबके आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय होने दे कि तेरे वचन के प्रकाशन में जाए और आशीष हो जाए। तेरे आत्मा हमारे बीच में मंडराते रहे। हर एक रुकावटें
बाधाएं यीशु के सामर्थ्य नाम में दूर हो जाए, मदद कर शायद कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। पिछले शुक्रवार को हम देख रहे थे कि प्रकाश वाक्य की पुस्तक पहला अध्याय महिमामय प्रभु यीशु का दर्शन है। दूसरा तीसरे अध्याय में 7 कलीसियाओं के लिए प्रभु यीशु मसीह की ओर से डायरेक्ट संदेश है। उसके बाद 5वां 14 और 5वां अध्याय में कलीसिया स्वर्ग में है, कलीसिया स्वर्ग में है। और 6वां अध्याय से 19वां अध्याय तक, 6वां अध्याय से 19वां अध्याय के आधा भाग तक पृथ्वी पर मसीह विरोधी के नेतृत्व में भारी क्लेश का समय है। पृथ्वी पर भारी क्लेश का समय है मसीह विरोधी के नेतृत्व में। तब तक के बहुत सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब हम इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे। 5वें अध्याय में एक सिंहासन को हम देखते हैं, वहां पर पिता परमेश्वर बैठे हुए हैं, पिता परमेश्वर बैठे हुए हैं। उनके हाथ में एक पुस्तक है, 7 मुहरों से मुहरांकित एक पुस्तक। ओके, सिंहासन पर बैठे हुए पिता परमेश्वर के हाथ में 7 मुहरों से मुहरांकित एक पुस्तक है। इस पुस्तक का मुख्य विषय क्या है मैं आपको बता चुका हूं। जैसे आपके पास अगर जमीन है, उसका पट्टा होता, पट्टा रजिस्ट्रेशन। जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, पट्टा नहीं है, तो वो जगह आपका बोल ही नहीं सकता। उसी प्रकार ये पिता परमेश्वर के हाथों में 7 मुहरों से मुहरांकित जो पुस्तक का अनेक विषय है। 6वें अध्याय में एक एक मुहरें तोड़े जा रहे हैं, तो एक एक घटनाएं घटते, लेकिन उस पुस्तक इसी का प्रमाण है कि इस पृथ्वी का, भूमि का पट्टा, पट्टा या रजिस्ट्रेशन। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना लहू बहाया मानव जाति के उद्धार के लिए, उसी के साथ ही साथ इस पृथ्वी के छुटकारा के लिए भी यीशु मसीह अपना लहू बहाया है। पृथ्वी के छुटकारे का मतलब यह है, मनुष्य जब पाप किया, इस पृथ्वी श्रापित हो गई। आदम के पाप के कारण इस पृथ्वी श्रापित हो गई थी। उत्पत्ति के 3 अध्याय में आदम से बात करते हुए, परमेश्वर आदम से बात करते हुए इस चीज को हम देखते हैं कि इस पृथ्वी श्रापित हो चुकी है। और पृथ्वी के श्राप, शाप, उसमें से पृथ्वी को भी छुटकारा होना है। मनुष्य का भी छुटकारा और मनुष्य का मीरास इस पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर जैसे 5वां अध्याय में देखिए, 5वां अध्याय का 9 और 10 थोड़ा सा पढ़िएगा। 5वां अध्याय का 9 और 10। जब कलीसिया उठा लिया गया, तो ये पुस्तक जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह लेने वाला था, तब स्वर्ग में सुनाए हुए स्वर्गीय शब्द, स्वर्गीय आंदोलन बोल सकते हैं, स्वर्गीय आंदोलन। पढ़िए। और वे यह नया गीत गाने लगे,
कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहरें खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। वो अंतिम संदेश देखिए, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। वे मीन्स जिस ऊपर लिखे हुए अपने लहू से हर एक कुल भाषा वंश से मोले हुए लोगों का झुंड, ये कलीसिया है, ये कलीसिया है। तो कलीसिया गीत गाते समय स्वर्गीय आंदोलन लगा रहे, हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे, हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे। तो इसमें दो तीन चीज है, पृथ्वी पर राज्य करेंगे। इसका मतलब ये आज कुछ लोग बोलते हैं, अरे तुम लोग यहाँ से भागो, भारत तुम्हारा नहीं है, हैं? ये धर्म बागर से आए हैं, तो ईसाई लोग यहाँ से भागो करके कभी कभी बोलते हैं। लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं है कि सचमुच में इस पृथ्वी, भारत समेत इस पृथ्वी किसका है, किसका है? मत्ती 5 अध्याय, वहां पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश में भी यीशु मसीह इस बात को कहा है। उसमें आने के पहले मत्ती 5 अध्याय, पहाड़ी उपदेश कहां पर है, कौन सा पुस्तक में है? मत्ती रचित पुस्तक में है। कौन सा अध्याय है हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रसिद्ध और विख्यात पहाड़ी उपदेश? मत्ती 5, 6, 7 है ना। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय हमारे प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए अमृतवाणियां या पहाड़ी उपदेश, उसका 5 का 5 पढ़िए, 5 का 5। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी के अधिकारी होंगे, अधिकारी होंगे। देखा, तो पृथ्वी के अधिकारी कौन है? जो नम्र। नम्र मतलब कौन हो सकता है? प्रभु के लोग की। तो प्रभु के लोगों के अधिकार, इस पृथ्वी के अधिकारी हम ही लोग हैं। तो ये पृथ्वी हमारे होना है, ये पृथ्वी ऑलरेडी श्रापित है। तो पृथ्वी के छुटकारा के लिए भी यीशु मसीह अपने लोग बहाए हैं। ओके, सो पिता परमेश्वर के हाथ में 7 मुहरों से मुहरांकित ये पुस्तक इस पृथ्वी का पट्टा भी है, रजिस्ट्रेशन। और ये हमारे लिए एक अच्छा सबूत है कि इस पृथ्वी का अधिकारी कौन है? हम ही लोग हैं, हम ही लोग। हम इस पृथ्वी पर राज्य करने वाले हैं, विशेषकर सहस्राब्दी राज्य में, 1000 साल के राज्य में। ध्यान से सुनिएगा, आप दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा जो घटना घटने जा रहे हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन। 2 चरण है, एक गुप्त आगमन, दूसरा सार्वजनिक आगमन। गुप्त आगमन पर यीशु मसीह आके कलीसिया को लेके जाएंगे। ये सब हम पिछले दिनों में विस्तार पूर्व देख चुके हैं। कलीसिया लेके जाएंगे, कलीसिया को 7 साल हम मध्य आकाश में स्वर्ग में रहेंगे। वहां पर 2 मुख्य कार्य है। एक, मसीह का न्याय आसन, वहां पर प्रतिफल बांटे जाएंगे। दूसरे कोरिन्थियों 5 का 10 के अनुसार, दूसरे कोरिन्थियों
5वां अध्याय 10वां पद के अनुसार विश्वासियों का न्याय। विश्वास 7 प्रकार की न्याय है, उसमें तीसरा न्याय है विश्वासियों का न्याय। उसका टाइम, समय कलीसिया उठा लिया जाने के बाद उसका जगह कहां पर होगा? स्वर्ग में, मसीह के न्याय सिंहासन के सामने। मसीह के न्याय सिंहासन के सामने। 2 कोरिन्थियों 5:10, 5:10, यस। और न्यायाधीश यीशु मसीह ही रहेगा। न्यायाधीश यीशु मसीह रहेगा। और इस न्याय का आधार पृथ्वी पर रहकर हम जो कुछ किए हैं उसी का जांच होगा आग से। ये 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय में वर्णन किया गया है। पृथ्वी पर रहकर हम जो कुछ किए हैं उसी का जांच होगा, जांच किया जाएगा आग से। आग से तो आग में हमारे सारे काम आग में डाल दिया जाएगा। आग से जांच होगा। जो आग में डालेंगे उसको 2 भाग में विभाजित किया गया हमारे कामों को। मालूम है ना? 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय, 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय शायद उसका 11-12 होगा। 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय उसका 12-13। 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय 12-13। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ का घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हो गए। और वो आग हर एक काम परखेगी कि कैसा है। अब ध्यान से सुनिएगा। हर एक पासवान, हर एक विश्वासी इस बात को ध्यान दे। स्वर्ग में जाने के बाद मुख्य 2 काम अमर होगा। पहला काम है विश्वासियों का न्याय। लेकिन गलत मत समझना है कि वहां पर विश्वासियों का न्याय का मतलब वहां पर न्याय करके हमें नरक में फेंक दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये प्रतिफल बांटने का दिन है। प्रतिफल बांटने का दिन है, विश्वासियों का न्याय। अंतिम न्याय हमें मालूम है ना। अंतिम न्याय, जितनों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला उनको आग की झील में डाल दिया जाएगा। ये अविश्वासियों का न्याय है। उद्धार नहीं पाए हुए दुष्ट लोगों का न्याय है। तो फिर हमारे न्याय विश्वासियों का न्याय है। विश्वासियों का न्याय। हम तो ऑलरेडी स्वर्ग पहुंच चुके हैं उस समय। इसलिए रोमियो 8:1 में लिखा है, रोमियो 8:1, अब जितने लोग मसीह यीशु में हैं उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। वहां पर सही तर्जुमा है रोमियो 8:1, उसका सही तर्जुमा, आप जितने लोग मसीह यीशु में हैं उन पर
कोई आनंद काल की दंड नहीं है, और कोई आनंद काल की दंड नहीं है सही तर्जुमा। सारा दंड, सारा श्राप, सब कुछ हमारे जीवन से हटा दिया गया। हम स्वतंत्र हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। जब आप यीशु मसीह को मुक्तिदाता माना, पश्चाताया, मन फिराया, तो यीशु का पवित्र लहू आपको सब पापों से शुद्ध और पवित्र करके आपको पवित्र बनाया, उद्धार दिया, परमेश्वर का संतान बन गया। जैसे यूहन्ना 1:12 में लिखा है ना, जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया, विश्वास किया, उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। तो हर एक व्यक्ति अच्छी तरह समझे, जब आप यीशु को मुक्तिदाता माना, आपको पापों से मुक्ति मिली, उद्धार मिला, शराब शाप सब दूर हो गया, और परमेश्वर का बेटा बेटी बन गया। तो फिर दूसरे कुरिन्थियों 5:10 में मसीह का न्याय आसन, ऐसे लिखा, मसीह का न्याय आसन, ये विश्वासियों का न्याय है। विश्वासियों का न्याय का मतलब नरक में फेंकने के लिए नहीं, पृथ्वी पर रहकर जितने काम हम यीशु मसीह के लिए किए हैं उसका जांच होगी। जैसे नंबर लिखा है, परखेगी 13 पद में, पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय 13 पद में, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जैसे आज कोई व्यक्ति हत्या करता, पुलिस आएगा, गिरफ्तार करेगा, एकदम जेल में डाल देगा, बंदी गृह में, उसके बाद उसका केस चलेगा, उसका मुकदमा चलाया जाएगा, फिर फाइनल डिसीजन, अंतिम फैसला किया जाएगा, निर्णय ले जाएगा। लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद ना तो पुलिस, ना कोई पासवान, ना कोई स्वर्गदूत, नहीं है जांचने वाला, परखने वाला, आग से परखा जाएगा। आग, हमारे हर एक काम आग से परखा जाएगा। और बहुत ही ध्यान से सुनिए, पृथ्वी पर रह के हमारे मसीह जीवन में जो कुछ आप किए हैं, सेवकाई में जो कुछ किए हैं, उसको 2 भाग में विभाजित किया गया है। 2 भाग में विभाजित किया गया है। देखिए 12 पद में सभी लोग ध्यान से सुनिए, 12 पद, पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय 12 पद में, यदि कोई स्नेह पर सोना, नंबर 1 सोना, पहला ग्रुप, पहला झुंड, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, ये पहला झुंड। ओके, दूसरा झुंड में कौन कौन है? काठ मतलब लकड़ी, काठ, घास या भूस, काठ, घास, भूस, ये दूसरा झुंड। कुल मिला के 6 धातुओं को हम यहां पर देखते हैं, 6 वस्तुओं को, 6 धातुओं को देखते हैं। क्या किया है? सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, घास, नहीं, काठ, घास, फूस। ये 6 बातें, 6 धातुओं किसको दर्शाता है? हमारे कामों को, पृथ्वी पर रह के जो काम आपने किए हैं, मसीह जीवन, इसको दर्शाता है। इसको 2 भागों में विभाजित किया है। पहला जो ग्रुप है, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर। आप लोग बोलिए, ये 3 चीज अगर आग में डाल दिया जाए क्या परिणाम निकलेगा?
चांदी, सोना, बहुमूल्य पत्र आग में डाल दिया जाए, क्या परिणाम निकलेगा? बोलिए। ये कठोर ही रहेंगे, वो फिर नहीं भी। जलेगा। पहली बात ये ना जलेगा, दूसरी बात कठोर रहेंगे। ये आग में चमकेगा, चमकेगा। आग में चमकेगा। सोना आग में डालने से और चमकेगा, चांदी, बहुमूल्य पत्थर। तो पहली बात वो नहीं जलेगा, दूसरी बात और चमकेगा। कहने का मतलब पृथ्वी पर रह के आप सोने जैसे, चांदी जैसे, बहुमूल्य पत्थर जैसे जो काम किया, मतलब यह है परमेश्वर के मर्जी के अनुसार जो काम किया, पवित्र आत्मा के अधीन में रहकर जो काम किया, प्रार्थना पूर्वक हर एक काम किया, पवित्रता में रहकर जो काम किया, ये सब बहुमूल्य सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर के समान है। ये जो काम आप ये जांच किया जाएगा आग से या आग में डाल दिया जाएगा और चमकेगा, नहीं आमीन। जला सकती इसको। और उन्हीं लोगों के लिए प्रतिफल मिलेगा, उन्हीं लोगों के लिए प्रतिफल मिलेगा जिनका काम नहीं जला, प्रतिफल मिलेगा। लेकिन दूसरा ग्रुप देखिए, दूसरा झुंड कौन कौन है? काठ या लकड़ी, फिर घास, काठ, घास और फूस। अब आप लोग बोलिए, ये आग में डाल दिया जाए, क्या परिणाम निकलेगा? चल जाएगा, चल जाएगा, जल जाएगा, राख बन जाएगा, राख बन भस्म हो जाएगा। मतलब ये है, ये ग्रुप के लोग, ये झुंड के लोग अपने अपने मर्जी में जीवन बिताया, मसीह जीवन। पवित्र आत्मा के अधीन में नहीं रहा, पवित्रता में जीवन नहीं बिताया, प्रार्थना पूर्वक कोई भी काम नहीं किया। स्वर्ग तो जाएगा लेकिन जलते जलते। और इन लोगों का काम आग में डाल दिया जाएगा, जल जाएगा, उनको कोई प्रतिफल नहीं मिलेंगे और स्वर्ग में लज्जित होकर बैठना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं विश्वासियों का न्याय नरक में नहीं फेंकेगा। याद रखना, क्योंकि जितने लोग मसीह यीशु में हैं उन पर कोई आनंद काल की दंड नहीं है, लेकिन प्रतिफल नहीं मिलेगा, आनंद काल के लज्जा में बैठना पड़ेगा। दानियल की पुस्तक 12वां अध्याय 2-3 पदों में भी है वो। दानियल की पुस्तक 12वां अध्याय 2-3 पद अगर किसी को मिले तो जल्दी पढ़ सकते हैं। मिला किसी को? दानियल की पुस्तक 12वां अध्याय उसका 2-3 पद। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होंगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। ओके, कुछ लोग नामधराई मतलब कुछ लोग लज्जित होने के लिए ही जी उठेंगे, जी उठेंगे, स्वर्ग तो जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जितने लोग मुझ पर विश्वास करता उनको आनंद जीवन मिलेगा, तो स्वर्ग जाना ही है। लेकिन वहां पर जाकर लज्जित होके बैठेगा। हम आज प्रकाश वाक्य के अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भी है हम स्वर्ग में जाके लज्जित होके नहीं बैठना। हमारा काम सोने जैसे होना है, चांदी जैसे होना है, बहुमूल्य पत्थर जैसे होना है, काठ जैसे नहीं होना है, और घास जैसे नहीं होना है, फूस या फूस ये इसके समान नहीं होना है। इसलिए हर एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताना है, पवित्रता में जीवन बिताना है, पवित्र आत्मा के अधीन में रहकर पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमारे जीवन को चलाए चलना है।
प्रार्थना पूर्वक हर एक काम करना है। तो वो सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर जैसे होगा जो आग में डाल दिया जाए और चमकेगा और हमारे लिए प्रतिफल मिलेगा। इस चीज को अच्छी तरह समझना। वापस आए प्रकाश वाक्य 6वें अध्याय में हम ये देख रहे थे। तो पिता के हाथ में 7 मुहरों से मुहरांकित एक पुस्तक, मुख्य रूप में ये पुस्तक पृथ्वी की पट्टा है, रजिस्ट्रेशन। अब पृथ्वी के अधिकारीगण हम लोग हैं। हम लोग वापस आएंगे, मतलब स्वर्ग में जाने के बाद सबसे पहले प्रतिफल बांटा जाएगा। फिर मेमने का विवाह, प्रकाश वाक्य 19 का 7वां पद में, प्रकाश वाक्य 19 7वें पद में मेमने का विवाह आप पूछा है विवाह, आत्मिक विवाह। विवाह का मतलब है पुरुष स्त्री में, स्त्री पुरुष में एक तन बनना, एक तन। इसका भेद एफेसियों की पत्री 5वें अध्याय 32 पद से आगे पढ़ेंगे तो मिलेगा। एफेसियों की पत्री 5वें अध्याय 32 से, दुल्हा हमारे प्रभु यीशु मसीह, दुल्हन कलीसिया, ये भेद की बातें करके पौलुस कहता है। तो इन दोनों का विवाह स्वर्ग में होगा। यगाम्बर विवाह का मतलब आत्मिक विवाह है। आत्मिक विवाह, विवाह का मतलब क्या? एक तन बनना, एक तन। मसीह कलीसिया में, कलीसिया मसीह में एक बहुत बड़ा एकता में प्रवेश करेगा। ये है मेमना यीशु मसीह का विवाह, एक बहुत बड़ा एकता। अभी भी हम मसीह के साथ एकता में हैं, लेकिन हम इस भौतिक शरीर में हैं। लेकिन उस समय हम यीशु मसीह के समान होंगे। पहला यूहन्ना 3:2 के अनुसार, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 पद के अनुसार यीशु मसीह आएगा। मसीह में मरे हुए लोग जी उठेंगे, हम जो जीवित और बचे हुए हम भी बदल जाएंगे। तो क्या घटना घटेंगे? हम यीशु मसीह के समान हो जाएंगे। पहला यूहन्ना 3:2 के अनुसार हम यीशु मसीह के समान हो जाएंगे। हमारे शरीर महिमामय शरीर में बदल जाएगा, महिमामय शरीर में। तो यीशु मसीह कलीसिया में, कलीसिया मसीह में एक बहुत बड़ा एकता में युगान युग रहेंगे। सो विवाह के बाद वर वधु, वर कौन है? दुल्हा यीशु मसीह। वर, वधु कौन है? कलीसिया। तो विवाह के बाद वधु के घर में आएंगे वापस। हेलो, विवाह के बाद वधु के घर में वापस आएंगे। वधु का घर क्या है? इस पृथ्वी, संसार। हाँ, पृथ्वी पर वापस आएंगे। इसलिए अभी 5वें अध्याय में देखा ना, हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे। देखा आपने 5 कदश में, प्रकाश वाक्य 5 कदश में हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे। पृथ्वी के अधिकारी हम लोग हैं। विवाह के बाद इस पृथ्वी पर वापस आएंगे और सबसे पहले 1000 साल का राज्य होंगे, सहस्राब्दी राज्य। 1000 साल का राज्य होंगे, सहस्राब्दी राज्य। ओके। यीशु मसीह कलीसिया के साथ पृथ्वी पर आएंगे, वधु को लेके आएंगे। और सबसे पहले मसीह विरोधी को क्या करेगा? उस समय मसीह विरोधी का हम राज्य कर रहा है। मसीह विरोधी को आग की झील में डाल दिया जाएगा, झूठा भविष्यवक्ता को भी। उसके बाद यीशु मसीह यरूशलेम को राजधानी बनाकर यहाँ पर 1000 साल के लिए राज्य करेगा, सहस्राब्दी राज्य।
तब उस आत्मिक स्लोगन, आत्मिक क्या बोलना चाहिए, आंदोलन वाला जो गीत, हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे, उस समय आज यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग मसीह यीशु के लिए कष्ट उठाते हैं, अपमानित हो जाते हैं, निंदा सहते हैं, यीशु के साथ मंदिरी बनेगा, मंदिरी। पढ़िए कोई यशायाह की पुस्तक 32 अध्याय पहला पद, यशायाह की पुस्तक 32वां अध्याय उसका पहला पद। देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। हाँ, देखिए यशायाह की पुस्तक में है सबसे ज्यादा सहस्राब्दी राज्य के बारे में लिखा हुआ सच्चाई। यशायाह के पुस्तक में सबसे ज्यादा सहस्राब्दी राज्य की बातें लिखा है। यशायाह नबी को परमेश्वर ने रिवील किया, प्रकाशित किया, प्रकट किया कि 1000 साल के राज्य में क्या क्या होगा करके। यशायाह 32 अध्याय में है। उसके बाद यशायाह 64 में बहुत ज्यादा चीजें हैं सहस्राब्दी राज्य के संबंधित। 64 या 64, उसके बाद बहुत सारे चीजें सहस्राब्दी राज्य की बातें हैं। यशायाह 11वां अध्याय, यशायाह 11वां अध्याय, तो यशायाह 32, यशायाह 11वें अध्याय, यशायाह 64, इन अध्यायों में सहस्राब्दी राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। ओके, तो 32वां अध्याय पहला पद सहस्राब्दी राज्य के बारे में है। देखो एक राजा, कौन है वो राजा? प्रभु यीशु मसीह। वो राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और कैसे राज्य करेगा? धर्म से राज्य करेगा, धर्म से। अब तक कोई भी राज्य में भारत समेत देखा जाए, धर्म, धार्मिकता, न्याय, सच्चाई, ये सब है क्या? न्यायालय है, साधारण न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ये सब है। लेकिन आप लोग बोलो, सच्चाई को कोई स्थान है न्यायालयों में? धार्मिकता को कोई स्थान है? नहीं है। एक व्यक्ति जो न्यायालय के सामने, जो क्रिमिनल, जो क्या बोलना चाहिए, कोई अधर्मी आकर जो जो न्याय का वो सवाल पूछा जाएगा तो उनको खड़ा कर देगा। तो सबसे पहले इन लोगों को ये बताना पड़ेगा, मैं सच बोलूंगा या बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। उसके बाद पूरा पूरा झूठ बोलेगा गवाही, क्योंकि मुकदमा तो जितना है ना, ये बोलेगा मैं सच बोलूंगा, सच ही बोलूंगा, सच के बिना और कुछ नहीं बोलूंगा। उसके बाद क्या करेगा? पूरा पूरा झूठ बोलेगा। ये तो चलता रहता है सांसारिक न्यायालयों में, वही तो चलेगा। लेकिन और देखो, सत्ता में देखो, मंत्रियों को देखो, राजाओं को देखो, सच्चाई कहाँ है, धार्मिकता कहाँ है? लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि हमारी इसी पृथ्वी पर ऐसा एक राज्य आने वाला है, एक राजा आने वाला है, धर्म से राज्य करेगा, सच्चाई, धार्मिकता, पवित्रता, चाहे छोटा हो बड़ा सबका न्याय चुकाने वाला राजा, एक हमारे राज्य करने वाला। ये सहस्राब्दी राज्य को दर्शाता है। तो देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। राजकुमार कौन है? ये राजकुमार
ये हम लोग हैं, हम लोग मंदिरिया बनकर उस समय पृथ्वी पर राज्य करेंगे हमारे प्रभु यीशु के साथ। देखिए अभी हमारे प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री के साथ और भी मंत्रियां भी है ना, ये सब लोग मिलकर राज्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, एक मुख्यमंत्री, उनके साथ और भी मंत्रियां, सब लोग मिलकर राज्य कर रहे हैं। उसी प्रकार सहस्राब्दी राज्य में राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु प्रभु यीशु मसीह है। वो अकेला राज्य नहीं करेगा, मंत्रियों के साथ राज्य करेगा। मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं। आज अगर कोई मंत्री प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो बनता है, एकदम नहीं बनता प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मंत्रिया। उसके पहले ये छात्रों का जो संघ होता है, उनमें से कोई व्यक्ति होगा, स्टूडेंट होगा, तभी से आंदोलन करते आ रहे हैं, हड़ताल होते आ रहे हैं, अपने संस्था के लिए मारपीट अनुभव किए हैं, कष्ट उठाए हैं। ऐसे लोगों को चुन लेता है मंत्री बनने के लिए। एकदम थोड़ी है कि एक व्यक्ति को मंत्री बनाएगा। अपने पार्टी के लिए राजनीतिक दल जो भी हो, उसके लिए जो लोग मार खाया, निंदित हुआ, अपमानित किया गया, कष्ट उठाया, उन्हीं लोगों को मंत्री बना देता है। सांसारिक तौर से अगर ये करता होता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के सहस्राब्दी राज्य में यीशु मसीह तो राजाओं का राजा है, उनके साथ उन्हीं लोगों को मंत्री बनाया जाएगा जो मसीह के लिए कष्ट उठाया, दुखी बना, अपमानित हुआ, निंदा किया गया, भारी नुकसान को सह लिया। कई लोग मसीह के कारण घर से निकाल दिया गया, मारा पीटा। कुछ लोग मसीह को ग्रहण करने से अपने अपने पिता की संपत्ति का जो हकदार है वो नहीं मिला। बहुत सारी चीजें मसीह यीशु के लिए कष्ट उठाया, बहुत सारे दर्द और वेदना सहा, सेवगाई में कष्ट उठाया। ऐसे लोगों को उस समय मंत्री बनाएगा। इसलिए कहा, देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। न्याय से उस समय कोई अन्याय नहीं चलेगा, कोई झूठ नहीं चलेगा, अधर्म नहीं चलेगा। न्याय से हुकूमत करेंगे। आज हमारे जितने विरोधी गण हैं, हमें सताते हैं, ये सारे लोग हमारे अधीन में होंगे। हम उनके ऊपर हुकूमत करेंगे, राज्य करेंगे सहस्राब्दी राज्य में। और ध्यान से सुनिए, एक आत्मिक संदेश भी मैं इसके साथ आपको देना चाहता हूं। यही चीज पतरस को यीशु मसीह प्रतिज्ञा के रूप में दिया था। पढ़िए कोई जल्दी, मत्ती 19 अध्याय 27 और 28 और 29। मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय उसका 27, 28, 29। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। ये पतरस को दिए हुए एक महान वायदा था। पतरस कौन था? मछुआ था।
मछली पकड़ने वाला। उनका संपत्ति क्या था? नाव। ये सब छोड़कर यीशु के पीछे बोलिए, जैसे यीशु ने कहा मेरे पीछे बोलो, मैं तुम्हें जीवितों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे बोलिए, सब कुछ। नाव छोड़ दिया, उसके द्वारा जो बिजनेस व्यापार चल रहा था वो भी छोड़ दिया। उसी से जो कमाई मिलता था, पैसा कमाई, वो भी छोड़ दिया। काम छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दिया, आमदनी छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दिया। किसके लिए? मसीह यीशु के लिए। कैसे जोड़ दिया? एक आवाज, एक बुलाहट, मेरे पीछे बोलो, मैं तुम्हें जीवितों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। बस ये पर्याप्त था, सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन पतरस मच्छीवादा गरीब था। स्वाभाविक है कि ये सवाल बार बार मन में आता था, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। और यगाम पतरस ने उसको प्रकट किया, यीशु मसीह हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे बोलिए, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। देखिए उसका उत्तर देखिए आप 28 में। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। मतलब यीशु मसीह जो सच कहता है कभी भी झूठ नहीं बोलता। यीशु का एक नाम है सत्य। योगन्ना 14 अध्याय 6 पद में आप सब लोगों को मालूम है ना उस वचन। 14 अध्याय 6 यीशु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मेरे बिना किसी को पिता के पास पहुंच नहीं सकता। ओके, सो यीशु मसीह सत्य है। आकाश व धरती टल जाएगा, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आज भी हम इसलिए अध्ययन करते हैं कि यीशु का वचन सच है, यीशु मसीह सत्य है। नहीं तो कौन ये सब सीखने के लिए आएगा, पढ़ने के लिए आएगा, सोचने के लिए आएगा। दुनिया भर करोड़ों करोड़ों लोग आज सुबह के समय, शाम के समय इस वचन के सामने इसलिए आते कि वचन सत्य है, यीशु मसीह सत्य है। आकाश और धरती टल जाएगा, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, यीशु मसीह ने कहा। ओके, सो हमें क्या मिलेगा? उसके उत्तर में क्या कहा? सच कहता हूं कि नई सृष्टि में, नई सृष्टि नंबर, इसका मतलब है कलीसिया उठा लिया जाने के बाद, स्वर्ग में जाने के बाद, स्वर्ग से कलीसिया के साथ यीशु मसीह पृथ्वी पर आने के बाद, यह है यगंबर नई सृष्टि में। जब हम मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, महिमा का सिंहासन। इसके पहले भी कई प्रकार की सिंहासन है, मालूम है ना आपको। पहला सिंहासन है अनुग्रह का सिंहासन, इब्रानियों 14 अध्याय 15-16, अनुग्रह का सिंहासन। अभी हम कौन से सिंहासन के सामने बैठे हुए हैं? अनुग्रह के सिंहासन, जहां पर यीशु मसीह बैठे हुए हैं। हिया बांध कराओ, ऐसे लिखा है। अनुग्रह और सहायता मिलने के लिए हिया बांध कराओ। अनुग्रह के सिंहासन के सामने यीशु मसीह अनुग्रहकारी हैं। आज एक पर बैठे बैठे जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर आपका कोई समस्या है, यही सिंहासन के सामने आओ, जगह पर यीशु मसीह अनुग्रह के साथ, दया और करुणा के साथ बैठे हुए हैं। वहां मराने वालों को कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। अनुग्रह दया वर्षाई जाएगी। दूसरा सिंहासन है, अभी हम देख रहे थे, दूसरे कोरिन्थियों 5:10, मसीह का न्याय आसन, मसीह का न्याय आसन
जगह विश्वासियों का न्याय किया जाएगा। ओके, उसके बाद प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 11 पद से देखा जाए। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 11 पद से श्वेत सिंहासन, श्वेत सिंहासन ये अंतिम न्याय के समय का सिंहासन है। अंतिम न्याय के समय होने वाले सिंहासन जहां पर यीशु मसीह न्यायाधीश होकर बैठेगा और सबका न्याय किया जाएगा जो उद्धार नहीं पाए हैं। दुनिया में जन्मे हर एक व्यक्ति का न्याय किया जाएगा। अंतिम न्याय हर एक व्यक्ति को वहां पर हाजिर होना पड़ेगा। इसको बोलते हैं श्वेत सिंहासन। ओके, और यहाँ पर कौन सा सिंहासन है? महिमा के सिंहासन। ये महिमा का सिंहासन का मतलब ये है यीशु मसीह कलीसिया के साथ पृथ्वी पर आने के बाद यरूशलेम को राजधानी बनाकर यहाँ पर 1000 साल का राज्य करेगा। वो समय यीशु मसीह का सिंहासन का नाम है महिमा का सिंहासन। महिमा का सिंहासन। क्या लिखा है? जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी, देखा उस शब्द के लिए सब लोग धन्यवाद करो। तब तुम भी, कौन है वो तुम? मसीह में जो लोग है वही लोग, उद्धार पाए वही लोग, बपतिस्मा लिए वही लोग, यीशु मसीह पर शरण लिए हुए लोग, हालेलुया, मसीह के लोग, ये लोग है तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो। देखा, तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, इसका मतलब जितने लोग यीशु मसीह के अनुयायी हैं, उनके पीछे हो लिए हैं, उनके लिए एक महाप्रतिफल है। महाप्रतिफल, रिवॉर्ड है, इनाम है। तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो। अब देखिए, 12 सिंहासनों पर बैठकर यीशु मसीह कौन से सिंहासन पर है? महिमा के सिंहासन पर। और पत्रस कह रहे हैं 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। इस्राएल के 12 सिंहासन पर बैठकर न्याय करोगे, राज्य करोगे। राज्य करने वाले व्यक्ति मंत्री है, प्रधानमंत्री है, राजा है। यशायाह की पुस्तक 32 का 1 में हम देखा ना, एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार मतलब हम है, उनका हुक्म जलाएंगे मतलब मंत्री बनेगा। हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे। हम मंत्री बनने वाला है, राज्य करने वाला है। वहां मरे को संदेश पत्र से विशेषकर यीशु मसीह वायदा दिया था ना। बाद में 3.5 साल के सेवकाई के अंत में पत्रस ने क्या किया है? क्या किया? यीशु मसीह का इनकार किया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पीछे हट गया। तो फिर ये वचन कैसे पूरी हो जाएंगे कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें जीवितों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और यहाँ पर तुम भी 12 सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों को राज्य करेगा, मंदिर बनेगा। तुम भी मंदिर बनोगे। अब तो कैसे पूरी हो जाएंगे ये वायदा? ये 3 बार इनकार किया है, वो भी पब्लिक के सामने, और पीछे हट गया। ये हमारे लिए आत्मिक संदेश है। यीशु मसीह ने हमारे लिए वायदा दिया, मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, त्यागूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। यीशु मसीह के जितने लोग अनुयायी हैं, हो सकता है कि कुछ
कुछ पाप और पाप का स्वभाव कमजोरियां आए, इसका मतलब यीशु मसीह उनको छोड़ने वाले नहीं है, त्यागने वाले नहीं है। जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग हूंगा, यीशु का वायदा है। तो फिर कैसे यीशु मसीह ठीक करेगा, सुधारेगा उनको? झड़ी लेगा, झड़ी। हमारे छोटे बच्चे, जो छोटे बच्चे गलती करता, माँ बाप क्या करेगा? झड़ी लेगा, मारेगा। जो मारते हैं उनको खत्म करने के लिए नहीं है, सुधारने के लिए है, उसका भलाई के लिए है। टीचर्स बच्चों को क्यों दंड देता है? खत्म करने के लिए नहीं, सुधारने के लिए, भविष्य में अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, बड़े बड़े ऑफिसर बनने के लिए, मंत्रियां बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए। टीचर्स जो गलती होते हैं उसको सुधारते हैं, लेकिन आजकल बच्चों को मारने के लिए नियम नहीं है ना। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मारना है, बच्चों को मारना है, दंड देना है, लेकिन ऐसे ऐसे नियम आ रहे, छुओ मत, जेल जाओगे, ऐसे करेगा वैसे करेगा। अभी टीचर्स डरे हुए हैं। जब हम लोग जबलपुर में थे, एक मैडम थी, हमारे चर्च का मेंबर थी, उनके स्कूल में एमजीएम करके एक स्कूल, वहां पर एक लड़का, उसको एक टीचर ने मारा। तो जहां पर मारा, घर में जाके सब जो षड्यंत्र जाया कि वो जो चोट, वो छोटा सा एक चिन्ह, उस चोट को बड़ा बनाया, बड़ा बड़ा बना के आया, और पुलिस के सामने गवाही दिया कि ये टीचर ने हमें, मुझे ऐसा मारा, देखो देखो। गिरफ्तार कर लिया गया वो टीचर, और स्कूल में और डिक्लेरेशन हुआ, घोषणा हुआ कि टीचर्स बच्चों को मारना नहीं है। सही बात है ना? आज के स्कूल स्कूल में बच्चों को मार सकते हैं क्या? नहीं मार सकते। हाँ, ऐसा ऐसा नियम है, बिल्कुल गलत नियम। छोटे बच्चों को बचपन से ही ताड़ना देना है, ताड़ना। नीति वचन में कई जगहों पर लिखा है, जड़ी का प्रयोग करो बच्चों पर, कि वो ठीक हो जाए, सुधर जाए, आज्ञाकारी बने। और वो छोड़ो, हम लोग नया जन्मे बच्चे हैं ना, नया जन्मे बच्चे, हम लोग नया जन्मे लोग हैं। इसे इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय में परमेश्वर पिता होने के नाते हमें भी क्या करता है? ताड़ना देता है, ताड़ना, कि हम सुधर जाए, कि हम परमेश्वर के मर्जी पर चले, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चले, आज्ञाकारी बने। देखो, पुत्र यीशु मसीह कोई पाप नहीं किया था, कोई गलती नहीं किया, फिर भी इब्रानियों 5वां अध्याय 7 और 8 में, इब्रानियों 5वां अध्याय 7 और 8 में लिखा है, इनको बहुत दुख सहना पड़ा, कष्ट उठाना पड़ा, कि वो आज्ञाकारी बने। परमेश्वर का पुत्र भी आज्ञाकारी बनने के लिए बहुत दुख और संकट से गुजरना पड़ा। तो हमारे जीवन में भी अगर हम गलती करते, ताड़ना देगा। ताड़ने का मतलब ये नहीं है कि हमें खत्म कर दे, हमें सुधारना है, पवित्र बनना है, परमेश्वर के इच्छा अनुसार चलना है, और मुख्य उद्देश्य हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बने। इसलिए अच्छा होगा कि अगर पेट दर्द उठता, सिर दर्द उठता, घुटने में दर्द उठता, अगर कोई व्यक्ति आपको डांटा, अपमानित किया, निंदा किया, भारी नुकसान पहुंचा, तो हमें अपने आप को जांचना अच्छा है। एकदम शैतान पर आरोप मत लगाओ। आजकल आजकल कोई भी जो नुकसान होता, घटना घटता, किस पर आरोप लगाते हैं? शैतान पर आरोप लगाता है। अरे वो शैतान ने किया, अरे वो किया। अरे हम हमारे ऊपर भी आरोप लगाओ ना, हमारे ऊपर भी आरोप लगाओ।
हर आरोप शैतान पर मत लगाओ, शैतान परेशान है। शैतान परेशान हो जाता है कि हर विश्वासी हर दिन किसका आरोप लगाता है? शैतान पर। गलती कौन करता है? हम लोग। आरोप किसके ऊपर है? शैतान पर। नहीं नहीं नहीं, हाँ शैतान हमारे विरोधी तो हैं, लेकिन अपने गलतियों को जांचना, देखना, परखो, अपने आप को परखो, जांचो और पश्चाताप करो। परमेश्वर कभी कभी झड़ी का प्रयोग हमारे जीवन में करेगा। इसको बोलते हैं ताड़ना, दंड नहीं। परमेश्वर के लोगों के लिए दंड नहीं, क्योंकि दंड और शाप दूर हो गया है मसीह के लोगों के द्वारा। लेकिन ताड़ना जरूर देगा, ताकि परमेश्वर का उद्देश्य हम स्वर्ग पहुंचे, स्वर्ग जाए, पवित्र हो जाए। ओके सो ओके, ये बता के मैं अभी समाप्त करूंगा। फिर हम देखिए देखिए, पत्रस को यीशु ने वायदा दिया कि तुम मंत्री बनने वाला है मेरे साथ, राज्य करोगे मेरे साथ। लेकिन सेवकाई के अंत में वो 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, डर के मारे। जानबूझ के वो इनकार नहीं किया, ये बात समझना आप लोग। ये जानबूझ के यीशु को मुझे नहीं चाहिए, अब यीशु के साथ मेरा सारा संबंध को मैं तोड़ रहा, इसके लिए नहीं था। डर के मारे, अपने प्राण को बचाने के लिए पब्लिक के सामने इनकार किया था। इसका प्रमाण है कि जब यीशु मसीह तीसरी मां मुर्ग भाग दी, पतरस की तरफ देखा, वो बागर जाके फूट फूट के रोया, पछताया। ओ मैंने मेरे गुरु को, मेरे उद्धार करता यीशु को धोखा दिया, इनकार किया। आंसू बाहर आया, रियल वास्तविक पश्चाताप, वास्तविक मन विराव। अब यही पतरस को यीशु मसीह को वापस लाना होगा, लौटा ले आना होगा। क्यों? क्योंकि वायदा दे चुका है, प्रतिज्ञा दे चुका है कि तुम मेरे साथ मंत्री बनोगे, मेरे साथ राज्य करोगे। इसलिए पत्र जितना भी यीशु मसीह से दूर हो जाए, वापस ले आना पड़ेगा, यीशु मसीह को लाना पड़ेगा। यीशु मसीह का जिम्मेदारी प्रियो, यीशु मसीह को हमारे जीवन में बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, और हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। सहस्राब्दी राज्य में हमें भी मंत्री हम बनाएंगे। हम ये सब पृथ्वी के अधिकारी हम लोग हैं, हमें हम पर राज्य करेंगे। ये बातें 7 मुहरों से मुहरांकित पुस्तक में लिखे रखा है, पट्टा है पृथ्वी की। इसलिए यीशु मसीह ने पुस्तक ले रहा, पिता के घर में एक एक मुहर खोला जा रहा है, वो है प्रकाश वाक्य 6वां अध्याय। ओके, वो हम अगली बार देखेंगे। तो इस बात को अच्छी तरह जाने कि हम कौन हैं, हमारे प्रभु यीशु का प्रेम कितना गहरा है, दया करुणा कितना गहरा है, हमारे चुनाव, हमारे बुलाहट कितना बड़ा है। मसीह में स्थिर रहो, बने रहो, सेवकाई में आगे बढ़ो, मसीह जीवन में आगे बढ़ो। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें